बीते 6 और 7 मई की रात भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी आर्मी सहित पाकिस्तान की पूरी सरकार बौखलाई हुई है। ऐसे में अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। उसने कई ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन पाकिस्तान का एक भी निशाना भारत में घुस नहीं सका। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। खुद रक्षा मंत्रालय ने आज दोपहर 2:30 बजे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत ऐसा करने में कामयाब कैसे हो पाया और पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत के मजबूत जज्बे के साथ उसका एयर डिफेंस सिस्टम भेद क्यों नहीं पाई। तो इसका जवाब है S-400 यानी S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम। ऐसे में आखिर ये मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, भारत को ये उसके कौन से देश ने दिया है, और जब भारत इस सिस्टम को खरीद रहा था तो अमेरिका ने इसका विरोध क्यों किया था। तो सबसे पहले अगर आपको S-400 के बारे में बताएं तो S-400 वायु रक्षा प्रणाली उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे हवाई खतरों से निपटने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में तैनात किया जाता है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माना जाता है। यह किसी भी संभावित खतरे को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के खतरों को ध्यान में रखकर तैनात किया गया है। इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर के बीच है। भारत और रूस के बीच साल 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था। सौदे के तहत भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट मिल चुकी हैं। भारत को अभी 2 और रेजिमेंट मिलनी है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से उनमें देरी हुई है और अब उनके साल 2026 में मिलने की उम्मीदें हैं। साथ ही अगर आपको अब बताएं कि भारत आज जिस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है उसे हासिल करना उसके लिए आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इसमें बड़ी रुकावटें डाली थी और भारत को प्रतिबंधों की धमकी तक दे दी थी। भारत ने साल 2018 में रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए एक समझौता किया था। भारत ने 5 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया जिसकी कुल लागत $5 अरब से ज्यादा की थी। भारत ने रूस के साथ जब यह समझौता किया तो रूस का कट्टर प्रतिद्वंदी अमेरिका बेहद नाराज हुआ था। भारत को डर था कि अगर वो रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेता है तो अमेरिका उस पर CAATSA कानून के तहत प्रतिबंध लगा देगा। भारत का यह डर इसलिए और भी जायज था क्योंकि रूस के इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के समझौते को लेकर तुर्की पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अगर अब इस सिस्टम की खासियत की बात करें तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं, मतलब 8 लॉन्चिंग ट्रक और हर एक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर से 4 मिसाइलें निकलती हैं, मतलब एक रेजिमेंट कभी भी 32 मिसाइलें दाग सकता है। यह आसमान से घात लगाकर आने वाले किसी भी मिसाइल को पलक झपकते ही बर्बाद करने की क्षमता रखता है। यह दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। खास बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में आने वाले न्यूक्लियर मिसाइल को भी यह हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके जरिए दुश्मनों की सीमा के अंदर भी नजर बनाई रखी जा सकती है। वहीं इसके साथ ही खबर यह भी है कि पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया और लाहौर स्थित रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत ने हार्पी ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तानी रडार सिस्टम को निशाना बनाया। ऐसे में पाकिस्तान भी लगातार घात लगाकर हमले की फिराक में है। तो ऐसे आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।